हेलो दोस्तों, मैं अनूप सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग मात्र एक सूत्र से ही डिसाइड करेंगे। हम लोग बस 12 मिनट का कोड याद करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोड हमारा है यहाँ पर 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35। यानी केवल आपको 12 मंथ का कोड याद करना है। इस 12 मंथ के कोड से टोटली जितने भी क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा। चाहे लीप वर्ड्स रहेगा चाहे नहीं करेगा, मींस लीप वर्ड्स होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, साधारण वर्ड्स होगा तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि लीप वर्ड्स रहेगा, यदि क्वेश्चन में लीप वर्ड्स रहेगा तो हमें क्या करना है, जनवरी का हम क्या करेंगे 6 लेंगे और फरवरी क्या होगा 2 होगा। यदि क्वेश्चन में लीप वर्ड्स आ रहा है, यानी लीप जो वर्ड्स हमारा वो लीप वर्ड्स है, तो जनवरी को 6, फरवरी को 2 लेंगे, बाकी सेम कोड पूरा वही रहेगा। समझ आ रहा? ये देखिए ऊपर जो हमारा है ये हमारा है साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष जो हमारा है, सन जो हमारा वो साधारण नहीं है, लीप वर्ष है, तो ध्यान से समझिए अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी केवल हमारा 6 और फरवरी 2 होगा, बाकी जो कोड है वो सेम रहेगा। यानी जनवरी 6, फरवरी 2 होगा। ठीक है, देखिएगा मैं बस लिख रहा हूँ जनवरी 6, फरवरी 2, 36, 14, 62, 50 है 35। ये होगा फॉर लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, आपको बस 12 मंथ का कोड 12 याद करना है। 0, 3, 36, 14, 62, 50 है 35। अब आपको देखना है कि कोड तो हमारा पूरा वही है, बस चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमारा हो रहा है कि जब लीप वर्ष आ रहा है, जब हमारा लीप वर्ष आएगा तो जनवरी 6, फरवरी हमारा कितना हो जाएगा 2, बाकी कोड जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा। अब देखिए कोड यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको मानना करना है कि हमारा सन 2000, हम 2000 को रेफरेंस मान रहे हैं कि सन 2000 हमारा वो रेफरेंस मतलब वहां से हम ऊपर करेंगे, वहां से हम नीचे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे रेफरेंस। ठीक, अब देखिए 2000 के ऊपर जो हमारा होगा वो होगा 2001, 2002। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे 2050, चाहे जितना ऊपर चले जाइए। ठीक है, 2000 को हम रेफरेंस मानेंगे, 2000 के ऊपर हमारा 2001, 2002, 2010, 2050, 2060, दैट मींस चाहे जितना ऊपर चले जाइए। ठीक है, अब 2000 के नीचे हमारा है 1999, 1998, 1900 कुछ भी हो, 1800 कुछ भी चले। 2000 से नीचे आप जितना चाहिए, 2000 से ऊपर चाहे जितना चाहिए आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2000 का रेफरेंस लेना है। अब क्या ध्यान देना आपको कि यदि क्वेश्चन में जो सन दिया है, यदि क्वेश्चन में जो सन दिया है उस सन 2000 से ऊपर होगा। ध्यान समझिएगा, जो क्वेश्चन में सन दिया है वह सन 2000 या 2000 से ऊपर होगा तो उसको हम लोग उस सन का केवल 3 अंक लेंगे, 3 अंक। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि यदि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो सन है 2000 हो या 2000 से ऊपर हो, उस सन का हमको 3 अंक लेना है। ठीक है दोस्तों, उस सन का हमको 3 अंक लेना है। यदि जो रेफरेंस हमारा 2000 है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा जाए कि यदि जो सन है वह 2000 से नीचे है, दैट मींस 1900 से लेकर 1700, 1600 कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है 2 अंक। ध्यान समझिएगा, यदि क्वेश्चन में सन 2000 या 2000 से ऊपर हो तो उस सन का हम लोग 3 अंक लेते हैं। यदि क्वेश्चन में सन 2000 से नीचे होगा तो हम लोग 2 अंक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मायने आपको रखना है कि मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ से कहा जाए कि 16/07/1997 किसी भी बच्चे का ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16/7/1997 को कौन सा दिन होगा, 16/7/1907 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो 1997 है वह रेफरेंस दिया हुआ जो है उससे नीचे है, यानी सन 1997 जो है, सन 1997 जो सन है वह 2000 से नीचे है। इसका मतलब इस सन का हम लोग 2 अंक ले लेंगे, कितना होगा 97। ठीक है दोस्तों, हम उसका 2 अंक ले लिए तो हो गया हमारा 97। अब क्या करना है, जो हम लोग लिए हैं 97 सन का 2 अंक, उसमें 4 का पूरा
97 में 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे, जैसे देखिए तो 97 हो गया, यहाँ का 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो यहाँ लगा 4, 4 दूनी के 8, कैरी 1 17, 4 चौका 16, तो यहाँ से 1 बच गया। कितनी बार गया पूरा पूरा? 24 बार। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपको दशमलव में नहीं लेना है, शेष बचने दो, आपको बस पूरा पूरा भाग करना है। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा पूरा भाग करना है। तो जैसे ही मैंने 4 से 97 को डिवाइड किया, पूरा पूरा बार 24 बार गया, तो यहाँ 24 ले लिए। अब देखिए 7वां महीना है, तो 7वें महीना कोड क्या है? 6, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। डेट हमारा 16 है, 16 यहाँ क्या है? 16 रख दीजिए। ठीक है, और टोटल देखिए हमारा प्रोसेस हो गया है। पहले हम किए क्या कि जो सन है क्वेश्चन का वह 2000 से नीचे है, तो कहा गया कि यदि सन 2000 से नीचे होगा तो उसका हम 2 अंक लेंगे। तो मैंने 1997 में से 2 अंक ले लिया, तो मेरा 97 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 97 हो गया, तो हम स्टार्टिंग में आपको बोले हैं कि चाहे 2 अंक लेंगे चाहे 3 अंक लेंगे, उसमें 4 का पूरा पूरा हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जैसे ही 97 में 4 का पूरा पूरा भाग किए, हमारा 24 बार गया, शेष 1 और बचा है। हमको शेष से मतलब नहीं है, इसका मतलब कि हमको दशमलव भाग नहीं करना है, 4 का पूरा पूरा भाग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 97 में 4 का पूरा पूरा भाग किए तो गया हमारा 24 बार। ठीक, अब देखिए 7वां महीना है, तो महीने का हमको क्या करना है? यहाँ पर कोड लिख देना 6। ठीक, अब डेट 16 है, 16 को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब सबको ऐड करिएगा तो आएगा 97। ठीक है, अब यहाँ से ऐड करिए, यहाँ से हमारा 6 6 12 12 6 4 के नंबर 16 7 के नंबर 18, यानी टोटल हमारा आ गया 143। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ एडिशन आ गया, टोटल नंबर को जोड़ने पर हमारा 143। यहाँ देखिएगा टोटल हमारा आया 143। अब 143 आया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 16/7/1997 को कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई 1997 को कौन सा दिन होगा? तो हमको दिन बताना है। एक वीक में 7 दिन होता है, तो 143 में से हमको क्या करना है? 7 से भाग। 143 में 7 का भाग करेंगे तो 7 कम 7, 7 दूनी के 14। ठीक है दोस्तों, 143 में 7 का भाग करेंगे तो 7 कम 7, 7 दूनी हमारा हो जाएगा 14। तो जैसे ही 14 आएगा, देखिए शेष कितना बचा हमारा? शेष बचा हमारा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी डे का कोड होता है, कैसे समझ लीजिए। शेष हमारा 1 बचा, शेष हमारा 2 बचा, शेष हमारा 3 बचा है, तो किसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बंधु, आपको यहाँ लिखना होगा कि हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 और 6। तो होगा हमारा संडे, ये होगा हमारा मंडे, ये होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, ये होगा थर्सडे, ये होगा हमारा फ्राइडे और ये हमारा सैटरडे। ठीक है, ठीक है बंधु, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो जैसे ही हम टोटल नंबर 143 में 7 से भाग किया, शेष बच गया 3। तो यहाँ से देखिए 0 को कहते हैं संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे और 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। तो मेरा शेष बच रहा 3, इसका मतलब 3 तारीख को बुधवार है, यानी आंसर मेरा होगा 16 जुलाई 1997 को, 16 जुलाई 1997 को बुधवार होगा। आंसर मेरा क्या होगा? 16/7/1997 को बुधवार होगा, क्योंकि टोटल नंबर जोड़ने पर हम जैसे 7 से भाग किए हैं, जब 7 से भाग किए तो शेष कितना बचा मेरा? 3। तो शेष बचा 3। तो वीक का भी एक कोड होता है, 0 को हम लोग 1, 0 को संडे कहते हैं, 1 को मंडे कहते हैं, 3 को ट्यूसडे, सॉरी 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। तो शेष बचा 3, तो 3 को कहेंगे बुधवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुधवार, यानी 16 जुलाई 1997 को बुधवार होगा। ठीक है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसको देखिए क्लियर करेंगे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, यहां से पूछा जाए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15/8/1947 को। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सन मेरा है क्वेश्चन का वह 2000 से नीचे है या ऊपर। देखिए ये जो सन हमारा 1947 से 2000 के नीचे है, इसका मतलब
इस सन का हम लोग 2 अंक लेंगे। स्टार्टिंग में बताया गया कि यदि सन 2000 से नीचे है तो सन का 2 अंक लेंगे, यदि सन 2000 से ऊपर है तो हम लोग सन का 3 अंक लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक ले लेना है कितना 47, दैट मींस 47। अब हमको क्या करना है कि अगर हम सन का 2 अंक लिए, सन का हम 2 अंक लिए हैं, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग करना होगा। यहाँ देखिए 47 हो गया, 47 में 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 7 करेगा, फिर 7 कितना बचा 4 एकम 4, शेष फल 3 बचा है। हमको शेष फल से मतलब नहीं है, हमको दशमलव में नहीं ले जाना है, हमको पूरा पूरा भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए 47 में 4 का पूरा पूरा भाग किए तो ध्यान रखना 11। ठीक है दोस्तों, 47 में 4 का पूरा पूरा भाग किए तो ध्यान कितना बनेगा 11। अब देखिए आया मंथ, 8वां महीना है तो 8वें महीना कोड मेरा कितना होगा 2 प्लस डेट हमारा है 15 लिख देना है। ठीक है, फाइनली जो हमारा हो गया वो आया। पहले हम सन देखें, सन हमारा 2 अंक से नीचे है या ऊपर है, तो 1947 जो है हमारा वह 2000 से नीचे है। तो कहा गया था यदि सन 2000 से नीचे होगा, यदि सन 2000 से नीचे होगा तो उसका 2 अंक लेंगे, यदि सन 2000 से ऊपर होगा उसका 3 अंक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा 1997 है, सॉरी 47 है, वह 2000 से नीचे है तो हम 2 अंक लेंगे, यहाँ मैंने 2 अंक ले लिया। अब अंक लेने के बाद अब उस अंक में 4 का पूरा पूरा भाग करना है, तो 4 का पूरा पूरा भाग किए तो 11 बन गया। पूरा पूरा भाग करना, दशमलव नहीं करना है। ठीक है, अब 8वां महीना है, 8वां महीना कोड देखिए 2 हो गया, 15 डेट है, डेट को एज वेल एज सेम रख देना है, 15 तारीख है 15 तारीख लिख देना। अब सबको ऐड करिएगा तो यहाँ का 47, 11, 2 और 15। ठीक है, तो 7 8 8 2 10 15 कैरी 1 4 3 7 आ गया 75। अब हमको निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो एक वीक में 7 डेज होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हमको 7 से भाग करेंगे तभी जाके मालूम चलेगा कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, शेष बचेगा कितना हमारा, शेष बच जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, शेष बचेगा 5। तो आपको देखिए वीक जो सप्ताह में कोडिंग होता है, 0 को संडे, 1 को मंडे, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। तो आंसर जो हमारा होगा वो देखिए शेष 5 बचा है, तो 5 को हम क्या कहते हैं शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, अब ये भी ध्यान दीजिए कि देश आजाद भी मेरा हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगर कोई पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो आप बता नहीं कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से आपको पूछेगा कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था कौन सा दिन था, दैट इज 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहां से आ जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में भी होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान, देश का संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ से 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यह जो सन है 2000 से ऊपर है कि 2000 से नीचे है। तो देखिए सन जो है वह 2000 से नीचे, तो हम सन का 2 अंक लेंगे तो यहाँ 50 ले लिए। ठीक है बंधु, तो जैसे ही 50 लिए बताया गया था कि जो अंक लेंगे उसमें 4 का पूरा पूरा भाग करना है। तो जैसे ही 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे 50 में वो 12 बच जाएगा, दशमलव नहीं लिया है, 12 चौके 48, 2 शेष बचेगा। तो हमको शेष से दशमलव से मतलब नहीं है, हमको पूरा पूरा भाग से मतलब है। तो यहाँ से 12 बच जाएगा। अब देखिएगा पहले महीने कोड कितना होता है 0 0 प्लस 26 डेट है, पूरा 26 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है भाई, तो टोटल प्रोसेस देख लीजिएगा, एक बार अपने माइंड में बैठा लीजिए, 100% क्वेश्चन भी दोबारा फंसेगा नहीं, मेरी गारंटी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 12 26। ठीक है, 6 2 8 5 3 8, दैट मींस आ गया हमारा 88। अब हमको क्या पता करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ था कौन सा दिन था, तो हमको दिन निकालना है। एक सप्ताह में होता है 7 दिन, तो आपको 7 से भाग करना है। तो जैसे
हिसाब से भाग करोगे 7 एक का 7 18 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा 4। अब इस कोड में देख लीजिए 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर आएगा बृहस्पतिवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। ठीक है बंधु, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते भी हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे कर, ध्यान समझिएगा कैसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान समझ आएगा हमारा कि